दिल दहला देने वाला वाकया कि एक सुपरिटेंडेंट जो है उसका अकलौता बेटा था और वो भी जो है ना सीसीडी के हाथों में मारा गया। ये जो है ना, देखे मेरी बात सुने भैया, मैं वो बंदा हूँ कि मैंने हमेशा जो है ना मरने वालों को जो है ना जहन्नम वासल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। भुट्टो साहब ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ था कि अगर मैंने इक़्तिदार का मजा लूट रहा था और मुझे इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार पे होल्ड करने वाला मैं बंदा हूँ। मुझे अगर पता होता कि जेल का एक सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि मेरे जैसे सदी के ताकतवर वजीर आजम को फटे लगा सकता है, तो मैं जेल का सुपरिटेंडेंट बनता, ना कि मैं वजीर आजम बनता। डकैतियों में इन्वॉल्व और डकैती में मारा जाता है और मरते वक्त उसके जिस्म पे एयरफोर्स फोर्स की वर्दी होती है। मैं नहीं मानता हूँ जेल सुपरिटेंडेंट का बच्चा करप्ट होगा। बस वो की उसने डकैती है, मारा सीसीडी जेनवन है, लेकिन वो पहली चोरी पहला फा वाला काम होगा। शॉर्टकट जो होता है ना, ये बड़ा तूफानी रास्ता होता है, ये मौत का रास्ता होता है, ये आग की नाड़ होती है। इसके अंदर जो है ना 40,000 वोल्ट करंट होता है। कोई खुशकिस्मत तो बच जाता है, ज्यादातर जो है ना मौत का रास्ता है, मौत की आगोश में जाकर जो है ना सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, सीसीजी का एक मुकाबला होता है जिसमें एक शख्स हलाक हो जाता है। जब कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आते हैं कि वो मरने वाला शख्स जो है वो एक जेल सुपरिटेंडेंट का बेटा है। अब इस बात में कितनी सदाकत है और ये मुकाबला जो है क्या वाकई सही था, सारी हकीकत जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब जरा बताएं हमारे देखने वालों के कि ये शख्स जो है वो बताया जा रहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट का बेटा है, तो ये वाकया किस तरह से पेश आया? ये जो है ना, देखे मेरी बात सुने भैया, मैं वो बंदा हूँ कि मैंने हमेशा जो है ना मरने वालों को जो है ना जहन्नम वासल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस पुलिस मुकाबले में हलाक का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जेल के सुपरिटेंडेंट जो ये जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उनका वो बेटा था, उनका नाम है नईम, जो है उनका नाम है नईम बाबर जी। नईम बाबर साहब जो है, इनके बारे में मुझे ये पता लगा कि डेड ऑनेस्ट आदमी थे और यानी कि इनके अंदर कोई करप्शन नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब सुपरिटेंडेंट का ओहदा जो है ना इतना पावरफुल होता है कि आपकी सोच होगी जी। भुट्टो साहब ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ था कि अगर मैंने इक़्तिदार का मजा लूट रहा था और मुझे इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार पे होल्ड करने वाला मैं बंदा हूँ। मुझे अगर पता होता कि जेल का एक सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि मेरे जैसे सदी के ताकतवर वजीर आजम को फटे लगा सकता है, तो मैं जेल का सुपरिटेंडेंट बनता, ना कि मैं वजीर आजम बनता। ये भुट्टो साहब के अल्फाज किताब में लिखे हुए हैं। अब देखेंगे सुपरिटेंडेंट कितना पावरफुल होगा जिसके बारे में भुट्टो साहब ये लिख गए। जी बिल्कुल। तो वो उसका बेटा डकैतियों में इन्वॉल्व और डकैती में मारा जाता है और मरते वक्त उसके जिस्म पे एयरफोर्स फोर्स की वर्दी होती है। तो ये चीज़ जो है लम्हा फिक्री है। तो वो बच्चा, अब उसकी देखनी है मैंने कि क्या उसकी सीआरओ है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला या उसके अंदर कोई मुकदमे मंशियात के, कोई डकैती चोरी झगड़े के हुए, तो देन मैं उसके बारे में जहन्नम वासल कह दूंगा। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि अगर कोई उसके बारे में सीआरओ या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकलता तो उसे सोसाइटी गैदरिंग ने खराब किया? यार 100% सोसाइटी से लेके बैठ गई है। लोग उसको कहते होंगे तुम्हारा बाप जेल का सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट तो बड़ी तकड़ी पोस्ट होती है, ये तो सोने में तोल देने वाली ये पोस्ट होती है, बड़ा रुपया इनके पास लोगों के पास होता है। लेकिन आप ये देखें, मियाँ फारूक नजीर जो जो हमारे आईजी पंजाब लगे हुए जेल आजाद, उनकी सुपरविजन में ये खुली, यानी कि ये आप समझ लें कि मिसाल है कि सुपरिटेंडेंट करप्ट नहीं था। अगर वो करप्ट होता तो बच्चा घर से हर चीज पूरी कर लेता, तो था भी वो अकलौता, वो कितना को लाडला होगा। तो वो सिर्फ सोसाइटी की भीड़ चढ़ गया। मैं नहीं मानता हूँ जेल सुपरिटेंडेंट का बच्चा करप्ट होगा। बस वो की उसने डकैती है, मारा सीसीडी जेनवन है, लेकिन वो पहली चोरी पहला फा वाला काम होगा। चौधरी साहब, इस बच्चे की इस गलती की वजह से जिसकी भेंट वो खुद चढ़ गया, क्या उसके वालिद की सर्विस पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं बेटे, उसकी वालिद की सर्विस पे क्या असर पड़ना है, वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। जिसका अकलौता बेटा ही दुनिया से कूच कर गया है, वो तो ना जिंदों में ना मुर्दों में। तो ये चीज होती है। वो सुपरिटेंडेंट जो है ना, उसके बारे में अभी तक तो ये पता लग गया हुआ है कि वो सुपरिटेंडेंट ईमानदार था। ठीक है। और ये बात भी साबित कर रही है, अगर वो ईमानदार ना होता उसका बेटा डकैत ना बनता। तो ये सब कहाँ पोस्ट थे ये सुपरिटेंडेंट? सरगोदा में। सरगोदा में। और ये मुकाबला जो है ये हुआ मंडी बहाउद्दीन के अंदर। तो सब एज ए क्राइम एनालिस्ट, आप एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके अब तक का ये सबसे खतरनाक वाकया है, एक पुलिस वाले का इकलौता बेटा? मैं बताता हूँ, ये खतरनाक वाकया नहीं, आप इसे ही कह सकते दिल दहला देने वाला वाकया कि एक सुपरिटेंडेंट जो है उसका इकलौता बेटा था और वो भी जो है ना सीसीडी के हाथों में मारा गया। अब ये देखे कि मैं यकीन कीजिएगा कि मुझे इस चीज़ का मुझे अंदाजा है कि सुपरिटेंडेंट पे क्या गुजर रही होगी। वो बेचारा तो जिंदा लाश बन गया ना कि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी औलाद ही होती है ना, वो दुनिया से कूच कर और जाते वो इतना बड़ा सल दे गया कि जो कुरेदता रहेगा जख्म को ना सारी जिंदगी। ये वीडियो जो बन रही हैं
इसीलिए तो मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यार हमें भी मौत याद है। अगर उस बच्चे का रिकॉर्ड हुआ, जी अगर उसके नीचे लोगों ने ये लिखा कि रिकॉर्ड याफ्ता था, फिर मैं इसको भी जहन्नम वासिल करूंगा, फिर चौधरी तो साहब मेरा मामे का बेटा नहीं है ना। जी लेकिन अगर वो बच्चा पहली चोरी और पहला फाद, तो मैं जहन्नम वासिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। चौधरी साहब, हमारे मुआशरे में एक अलमिया है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो शॉर्टकट तरीका जो है वो इस्तेमाल करती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं जो बच्चे हैं ना जो शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको मैं ये बताता हूँ, शॉर्टकट जो है ना, ठीक है लोग करते हैं शॉर्टकट से, लोग कामयाब भी हुए हैं, लेकिन 2-4% शॉर्टकट जो होता है ना, ये बड़ा तूफानी रास्ता होता है, ये मौत का रास्ता होता है, ये आग की नाड़ होती है। इसके अंदर जो है ना 40,000 वोल्ट करंट होता है। कोई खुशकिस्मत तो बच जाता है, ज्यादातर जो है ना मौत का रास्ता है, मौत की आगोश में जाकर जो है ना सो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। चौधरी साहब, आखिर में ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि सारी मालूमात के बाद जो है मैं इस पे एक और प्रोग्राम भी करूंगा, तो ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें कि कब तक जो है वो आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे? ये जो है ना 2-3 दिन के अंदर सारी इसकी जितनी भी ओवरऑल जो पीछे की मुहरकत हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब करप्ट हैं, ये कहाँ कहाँ रहे, ईमानदार हैं, ये डेड ऑनेस्ट है, क्या है, जो भी होंगे ये आपको सामने रखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इनका बेटा क्यों इस फील्ड में आ गया। ये मेरा आपसे वादा है, 2 से 3 दिन के अंदर मेरा वीलॉग लग जाएगा। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोई ऐसी बात नाजरीन, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से ये वाकया पेश आया, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी इसके असल मुहारकात होंगे वो आपके सामने रखेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।